अगर आप चाहते हैं आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ जाए, बहुत कोशिश कर चुके हैं और नहीं बढ़ रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में किस तरीके से क्रेडिट स्कोर को बढ़ा सकते हैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। क्या आपको अपने क्रेडिट स्कोर बढ़ाना है तो इस वीडियो में बने रहिए। क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के ऐसे तो बहुत सारे प्रोसेस है, बहुत सारे रीजन है जिसके कारण क्रेडिट स्कोर बढ़ता है। कुछ ना कुछ आप गलती करते हैं जिसके कारण आपका क्रेडिट स्कोर नहीं बढ़ता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से और कौन से प्रोसेस है जिसको हम अप्लाई करेंगे तो हमारा क्रेडिट स्कोर बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए, आपके पास क्रेडिट कार्ड भी आ गया होगा, लोन भी है, आप टाइमली पेमेंट भी करते होंगे, तब भी देखते होंगे क्रेडिट स्कोर आखिर बढ़ क्यों नहीं रहा है, आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये भी आप सोच रहे होंगे। क्योंकि आपको जानना पड़ेगा कि कौन सा क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ेगा और कौन सा क्रेडिट कार्ड का लिमिट नहीं बढ़ेगा। तो देखिए, आज मैं इस वीडियो में बात नहीं करूंगा कि कौन सा क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ेगा और कौन सा क्रेडिट कार्ड का लिमिट नहीं बढ़ेगा, पर आप एक चीज समझ लीजिए कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना होने से सबसे बढ़िया क्रेडिट स्कोर माना जाएगा। ऐसे तो 300 से 900 तक क्रेडिट स्कोर होता है, पर जनरली अगर आपका 740 के ऊपर क्रेडिट स्कोर है तो बढ़िया स्कोर है। अगर आपका पास 800 प्लस सिबिल स्कोर है तो आप किसी भी लोन को अप्रूव करवा सकते हैं और जल्दी आपका लोन अप्रूवल मिल सकता है। वो कितना ही बड़ा अमाउंट होना क्यों, आपको जल्दी मिल जाएगा। तो क्या 740 और 750 क्रेडिट स्कोर पे नहीं मिलेगा? मिलेगा वहाँ पर भी। क्या बिलो 740 के नीचे अगर रहेगा तो मिलेगा? देखिए, यहाँ पर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या हमें 750 क्रेडिट स्कोर हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा? इसका आंसर है यस। जब तक आप इस क्रेडिट स्कोर को मेंटेन करके रखेंगे तब तक आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर मैं या आप, हम सब 750 के ऊपर क्रेडिट स्कोर किस तरीके से मेंटेन करके रख सकते हैं? क्योंकि 750 क्रेडिट स्कोर आसान तो नहीं है ना। ये सच है, ये आसान नहीं है, पर मैं बताऊँ कि सबसे इजी है आपको क्रेडिट स्कोर मेंटेन कर। बोलेंगे इसे किस? अगर आपका इनकम सही है, अगर आप टाइमली बिल पेमेंट करेंगे तो इजीली रह जाएगा। पर एक बात पहले बात कर लेता हूँ आप लोगों से। मान लीजिए आप लोग ने क्रेडिट कार्ड ले लिया। क्रेडिट कार्ड लेने के बाद आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट है 1 लाख रुपीस, ठीक है। आपने क्या किया, वो 1 लाख ही खर्च कर दिया। उसके बाद क्या किया जानते हैं? जब आप क्रेडिट कार्ड का बिल ही पेमेंट नहीं किया तो क्रेडिट स्कोर का जो भरोसा वो तो हो ही गया। अब जानते हैं आपका जिस एरिया में पिन कोड है उसमें आप किए और कुछ लोग अगर इसी तरह से कर दिए तो उस पिन कोड को ब्लैकलिस्ट कर देता है बैंक की ओर से। वहाँ पे किसी को क्रेडिट कार्ड दिया ही नहीं जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो उनका क्रेडिट स्कोर तो बहुत बढ़िया है पर उनको क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जा रहा है, उनके नाम पे क्रेडिट कार्ड इशू ही नहीं होता है। तो इशू ना होने का ये रीज़न भी हो सकता है आपको। तो क्या आप वहाँ पे क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकते? क्या आप वहाँ पर लोन नहीं ले सकते हैं? अगर आपका एरिया ब्लैक लिस्ट हो चुका है तब भी आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, आपको लोन भी मिलेगा, पर आपका क्रेडिट हिस्ट्री बहुत बढ़िया आपको बनाना पड़ेगा। आप बोलेंगे कैसे बनाऊँ? उसके ऊपर आज मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, पर ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं क्या देख मेरे क्रेडिट स्कोर क्यों नहीं जनरेट हुआ, मेरे क्रेडिट स्कोर बढ़िया है तब भी क्रेडिट कार्ड नहीं मिला, मुझे बैंक लोन नहीं देता है। देखिए, बैंक आपको सब कुछ देगा, पर इंडिया में भी ऐसे भी बहुत सारे जगह है जो पहले वहाँ पर हिस्ट्री खराब हुआ है। आप एक के कारण कभी हिस्ट्री खराब नहीं होता है, ऐसे जब मल्टीपल लोग करते हैं तभी जाकर हिस्ट्री खराब होता है। अगर आप उस तरीके के एरिया से है तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, उसके ऊपर पहले बात करूँ। चलिए पहले मैं उसी के ऊपर बता लेता हूँ। चलिए सबसे पहले मैं इसी के ऊपर बात कर लेता हूँ। आप अगर ऐसे एरिया में है जहाँ का पिन कोड ब्लैक लिस्टेड है तो आप एक ही काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो लोन मिलेगा नहीं। पहले आपको एक एफडी खोलना पड़ेगा। वो आप कोई भी अमाउंट को खोलिए, 10,000, 20,000, 25,000 या वांगत आपका जो भी अमाउंट है उस अमाउंट पर एक एफडी खोलिए और आप वहाँ से क्रेडिट कार्ड लीजिए। और एक चीज, जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट मिलेगा उसका सिर्फ 30% अंदर ही यूज़ कीजिए। उसके ऊपर आप कभी नहीं जाएंगे। कुछ भी हो जाए, नहीं लेना है मतलब नहीं करना है, इतना याद रखिए। और इसी चीज़ को कंटिन्यू
6 मंथ से 1 ईयर तक अप्लाई कीजिए, देखिएगा आपका क्रेडिट स्कोर भी बढ़िया होगा। बैंक आपको क्रेडिट कार्ड के लिए ऑफर भी करेगा, पर याद रखिएगा आपको 1 साल तक इंतज़ार भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं आज आपने किया और आपको शुरू हो जाएगा आना, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप उस पिन कोड से बिलोंग कर रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि देखिए, जब आप क्रेडिट कार्ड लेंगे और 30% के नीचे आप वहाँ पर हमेशा यूज़ करेंगे और आप टाइमली बिल पेमेंट करते जाएंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले आप बात करते हैं क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के प्रोसेस पे जाते हैं। सबसे पहले प्रोसेस जो है आपके पास क्रेडिट कार्ड। तो बात होता है क्रेडिट कार्ड नहीं है तो क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है और आप 18 साल से ऊपर हैं, अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं उसके बाद भी अगर सिविल स्कोर नहीं है, एक काम कीजिए, सबसे पहले कीजिए छोटा अमाउंट का ही लोन लीजिए। बोलेंगे लोन नहीं मिलेगा, ईएमआई पर आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट मिल जाएगा। आप अपने घर के आसपास जो भी शॉप है वहाँ पर देखिएगा, हर कोई ईएमआई पर कुछ ना कुछ प्रोवाइड करवाते हैं। पर याद रहे ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं, कुछ अमाउंट पे करके आपको ईएमआई पर मिल जाएगा। इससे क्या होगा, आपका सिविल स्कोर स्टार्ट हो जाएगा वहाँ से। और उसका टाइमली बिल पेमेंट जरूर कीजिएगा, 100%, कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो ज़रूरी है। ये एक प्रोसेस है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस है कि आप कहीं से लोन चाह कर भी नहीं ले सकते। अगर आप सोच रहे हैं किसी इंसान के पास से लोन लेंगे और उसको टाइमली पेमेंट करेंगे, वहाँ से सिविल स्कोर आपको जनरेट नहीं होगा, ना ही ग्रो होगा। इसके लिए आपको ऑनलाइन या बैंक पर डिपेंड होना ही पड़ेगा। बैंक से लेंगे, बैंक आपको नहीं देगा, ठीक है। हाँ, बैंक में अगर गोल्ड आप रखे हुए हैं तो गोल्ड लोन ले सकते हैं, वो मिल जाएगा, वहाँ से भी आपका सिविल स्कोर बढ़ना शुरू होगा। उसके बाद आता है, अगर आपके पास सिविल नहीं है, सीधा जाइए बैंक में, एक एफडी कीजिए, क्रेडिट कार्ड को लीजिए। अब आपके पास जो भी अमाउंट का क्रेडिट कार्ड हो, कोई दिक्कत नहीं। और इसी के साथ मैं उन लोगों को भी बोल रहा हूँ जो एक साथ मल्टीपल क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, उन सब के लिए यहाँ पर बताने वाला हूँ, क्योंकि उसके बाद भी आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या क्या बातें को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला बात, आपका जो भी क्रेडिट कार्ड है और जो भी क्रेडिट कार्ड का लिमिट है, उसका 30% से ज़्यादा आप कभी यूज़ नहीं करेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो आप अपने क्रेडिट कार्ड में जाकर एक लिमिट लगा दीजिए, 30% का लिमिट लगा दीजिए, उससे ज़्यादा कभी आप नहीं करेंगे। उसके बाद और एक काम, ऑटो पे, ये आपका बैंक के साथ उस क्रेडिट कार्ड को लिंक कीजिए और ऑटो पे को ऑन कर दीजिए। जब भी टाइम आएगा ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब और एक बात को याद रखिए, क्रेडिट कार्ड अगर 1 लाख लिमिट का है और आपने क्या किया, 25 या 30 हज़ार को कोई प्रोडक्ट परचेस किया, ठीक है। परचेस करते ही 2-3 दिन बाद जब आपका क्रेडिट में कार्ड में वो लिमिट शो करने लग जाएगा, इतना आपको पे करना है, जाकर फिर से आपने पे कर दिया। उसके बाद सोचे और एक आध दिन के बाद फिर एक प्रोडक्ट परचेस कर लिया। इसी तरीके से महीने में अगर 4-5 प्रोडक्ट परचेस करते हैं और लिमिट है सिर्फ 1 लाख का, और आप उस तरीके से ओवर स्पेंड करते हैं, मतलब 1 लाख से ज़्यादा एक महीने में आपने ट्रांजैक्शन कर लिया क्रेडिट कार्ड को, इस सूरत में भी आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्या समझ पाए, नहीं पाए, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। वो नहीं करना है, उसको कहा जाता है ओवर स्पेंड, इस तरीके से। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, ये बैंक वाले समझ जाते हैं और क्रेडिट कार्ड जो कंपनी है वो भी समझ जाते हैं, और वो आपका क्रेडिट स्कोर को बोलता है डाउन कर देता है। तो इसमें आपका क्रेडिट स्कोर कभी नहीं बढ़ेगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। बहुत से लोगों के साथ ये भी हो रहा होगा, वो तो टाइमली क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते तब भी क्रेडिट स्कोर नहीं बढ़ रहा है। उस जगह पे क्या कर सकते, देखिए आपने तो क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर दिया, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो देखेंगे आपने बिल पे कर दिया है पर वहाँ से सेटलमेंट होने में लेट हो गया, तो इस सूरत में भी आपका सिविल स्कोर डाउन हो सकता है, सिविल स्कोर नहीं बढ़ेगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी के टाइम में मार्केट में बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आया है और बोलता है यहाँ से आप बिल पे कीजिए, ये हो जाएगा। तो इस बात को पहले से ध्यान में रखकर ही काम कीजिएगा, ठीक है। क्रेडिट कार्ड के बिल या लोन का बिल अगर आपने 6 महीने तक पेमेंट नहीं दिए हैं
तो एक बात को ये भी याद रखिएगा, आने वाले 6 साल तक आपको ना ही कोई लोन मिलने वाला है, ना ही कोई कार्ड मिलने वाला है। इसीलिए आपको टाइमली रीपेमेंट करने का ज़रूरी है। और एक चीज़, आपके पास जो टाइम पीरियड मिलता है, अगर आप मैनुअली रीपेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल हो या लोन अमाउंट हो, तो आप एक काम कर सकते हैं, ऑटो पे सबसे बेस्ट होता है। उससे भी अगर चाहते हैं तो 1 दिन या 2 दिन पहले ही आप उसका बिल पे कर दीजिए। देखिए, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना आपके हाथ में रहता है, तो इसलिए क्या है, आप 2 दिन या 4 दिन पहले, जितना मर्जी उतना टाइम के पहले आप चाहे तो बिल पेमेंट कर सकते हैं, पर कोशिश कीजिए 1-2 दिन पहले ही आप बिल पेमेंट कर दीजिए। भले ही आप सब कुछ भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर जिस क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना है वो बिल आप सबसे पहले पेमेंट कीजिए, क्योंकि इसी के कारण आपका क्रेडिट हिस्ट्री जनरेट होगा। और एक बात, मान लीजिए आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है, तो कोई क्रेडिट कार्ड को आप बंद करवा सकते हैं। अगर आपके पास एक ही क्रेडिट कार्ड है तो बंद मत करवाइए, क्योंकि वो बंद होते ही आपका जितना भी सिबिल स्कोर है, जितना भी आपका क्रेडिट हिस्ट्री है, सब बंद हो जाएगा। समझ गए? उससे बढ़िया है कि आप छोटा छोटा लोन लेने की कोशिश कीजिए। बोलेंगे लोन का जिंदगी, देखिए बहुत सारे शॉप में, बहुत सारे जगह है जहाँ पे 0% इंटरेस्ट में आपको प्रोडक्ट मिलता है। आप क्या कीजिए, उससे आप लीजिए प्रोडक्ट को। वहाँ पर आप बोलेंगे एक ऐसे लो, नहीं मिलेगा, मैं मान लिया, ठीक है, छोड़ दीजिए। अगर वो नहीं मिल रहा है, उसके ऊपर और एक प्रोसेस है। क्या वो जानना चाहते हैं? चलिए, अगर आपको क्रेडिट हिस्ट्री बढ़ाना है तो आप अपने डेबिट कार्ड से भी EMI कर सकते हैं। पता है? नहीं है? डेबिट कार्ड EMI होता है। उसका प्रोसेस क्या है जानते हैं? आपका उतना अमाउंट बैंक में होना चाहिए, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत हो तो इस प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो जाने दीजिए। ठीक है, जब भी आप कोई भी लोन लेते हैं तो लॉन्ग टर्म के जब लेते हैं तो उसमें तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा ही, मतलब टाइमली बिल पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते नहीं आपका हिस्ट्री जल्दी से तैयार हो, तो एक काम कीजिए, 6 महीने का ही एक लोन लीजिए और उस लोन को टाइमली रीपेमेंट कीजिए। क्योंकि देखिए, क्रेडिट हिस्ट्री एक और जनरेट होता है और लोन का एक और हिस्ट्री जनरेट होता है। अगर आप 6 महीने कंटिन्यू आपने टाइमली बिल को रीपेमेंट किया है, तो मैं बताता हूँ आपको गारंटी, जो मेरे साथ भी हुआ है और आपके साथ भी हो सकता है, आपका क्रेडिट स्कोर जंप कर जाएगा। कितना जंप करेगा? मेरे साथ 50 किया था, वो तो आप पर डिपेंड करेगा ये 6 महीने में आपका क्रेडिट स्कोर कितना जंप करा है। और एक बात, इसको भी ध्यान रखिए, अगर आपका पहले से लोन है तो दोबारा लोन का अप्लाई मत कीजिए। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, मान लीजिए अभी आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड है और वो होते हुए भी तीसरा क्रेडिट कार्ड का अप्लाई मत कीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए, कीजिए, एक क्रेडिट कार्ड आ चुका है, उसके 6 महीने बाद कीजिए ना दूसरा क्रेडिट कार्ड, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप जल्दी चाहते नहीं मेरे पास और ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप मुझसे क्रेडिट कार्ड करेंगे क्या? क्या करना है आपको? कितना क्रेडिट कार्ड चाहिए आपको? कितना लोन चाहिए आपको? अगर आपको लोन ही चाहिए तो आप अपने काम पर फोकस कीजिए, जॉब कीजिए, काम कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला जो वहाँ से अगर आप इनकम करेंगे तो इधर भरने में सुविधा होगा। क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं उन लोगों को भी पता है कि आपका सैलरी इतना है और आप खर्च इतना कर रहे हैं, तो पता है। आप सब एक चीज़ सोचे हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड जो मिलता है उसमें नो इंटरेस्ट कैसे काम करता है? अगर आप लोग जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, एक एक चीज़ के ऊपर, जो वो कैसे काम करता है, कहाँ से वो प्रॉफिट होता है। क्योंकि देखिए, आज क्रेडिट स्कोर के बारे में बता रहा था, तब भी ये वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, तो भी क्रेडिट स्कोर इसी तरह से बढ़ाया जा सकता है। अब जो भी प्रोसेस से खर्च कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, देखिए डेबिट कार्ड से करने से नहीं होता है, पर डेबिट कार्ड EMI से जब करेंगे ना, तो भी हिस्ट्री बढ़ेगा। उसके बाद आपका क्रेडिट कार्ड हुआ, लोन हुआ, कोई भी लोन, ठीक है, जहाँ पे आपका पैन कार्ड यूज हुआ है, वहाँ से अगर करेंगे तो आपका क्रेडिट हिस्ट्री जनरेट होगा ही होगा और वो बढ़ेगा। अगर आपको क्रेडिट स्कोर के रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करके पूछिए, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अगर ये वीडियो बढ़िया लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटा भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलता हूँ कोई नई वीडियो में।